उसके कनेक्शन में मुझे एक सवाल भी है, पर्टिकुलरली फॉर नियोफाइट डिवोटीज। अगर हम नियोफाइट है एंड हम कुछ देख रहे हैं, कुछ गलत चल रहा है देख रहे हैं, so the point is whether we should speak out or not, because one experience उतना नहीं है to point out, and दूसरा हमारा भक्ति में भी वो दाग हो जाएगा, because इतना strong नहीं है to proceed further in this path. So और neophyte devotees के लिए इसके in this connection, Mataji, Prabhuji, if you can share your thoughts, I would appreciate. Hare Krishna, Dandavat Pranam. Yeah, thank you, Mataji. Very nice point. So अब इसमें I just wanted to say कि see, even devotees अगर हम लोग जब देखते हैं तो they perceive, everybody perceive in a different, जैसे एक ही सीन है, something is happening, लेकिन वहाँ पे 4 लोग हैं तो वो 4 लोग उसको अलग तरीके से समझेंगे, बिकॉज उनका अंडरस्टैंडिंग वैसा है. एंड दैट्स व्हाई अ डिवोटी के लिए बहुत जरूरी है कि ही हैज टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट. जैसे बोलते हैं ना, ये कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर. सो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी एक्सपर्ट, एंड ही कैन परसीव द सिचुएशन इन द राइट सेंस. अभी जैसे हम लोग ने भक्ति शास्त्र भी किया, उसमें भी भगवान बोलते हैं ना कि उसमें कि उसके जो सारे 9 द्वार हैं, इट इज इल्यूमिनेटिंग. जो मोड ऑफ गुडनेस है वो उसको इल्यूमिनेट करता है. दैट व्हाट डज इट मीन? कि वो जब देखेगा कुछ, ही इज एबल टू अंडरस्टैंड इन द राइट सेंस कि हाँ ये. अभी वही जो एक नियोफाइट है, 2 लोग झगड़ा. अभी जैसे एक सिंपल, एक मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, जैसे स्त्री का नाक काट दिया तो सम एवरीबडी विल कर्स, ये कितना गलत आदमी है, जैसे स्त्री है, इसका क्यों नाक काटा. बट दे डोंट नो द सीन बिहाइंड. इसके लिए a person has to be intelligent to perceive it from all the angles. और इसके लिए हम लोग भक्ति शास्त्री करते हैं. हम लोग खाली ऐसा नहीं खाली पढ़ लिया, क्योंकि every aspect has to be understood. हर एंगल को समझना चाहिए उसमें. एंड हम लोग फिर देखते हैं कि इवन रामायण में भगवान ने उसका नाक क्यों कटवाया, बिकॉज शी वॉज harassing, so it was right to do that. तो वो एक ही सीन है, 4 लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं. एंड दैट्स व्हाई अगर हम लोग का शास्त्र का अध्ययन अच्छा है, हमारा हियरिंग अच्छा है, एंड मोर देन दैट अगर हम लोग थोड़े से मोड ऑफ गुडनेस में हैं, तो वी विल बी इंटेलिजेंट इनफ, वी विल बी एबल टू परसीव इट प्रॉपरली, एंड उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे. वो एक भक्त को, वाई भक्त को जाने दो, मतलब इवन मटीरियली अगर कुछ सिचुएशन है तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, तो ही हैज टू एनालाइज द सिचुएशन. और उसका एनालाइज अगर गलत है तो ही इज ऑलवेज गोइंग टू रिस्पॉन्ड इट इन अ रॉन्ग वे. वो गलत ही रिस्पॉन्ड करेगा वो. एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड कि दैट पर्सन हैज टू बी मतलब जस्ट आउट ऑफ इमोशन एंड आउट ऑफ क्या बोलते हैं ना, इज ईगो, वो रिस्पॉन्ड नहीं होना चाहिए. आवर रिस्पॉन्स शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ intelligence, on the basis of shastras, on the basis of previous experiences. ये सब जब होगा तो his response will always be correct. His response will always be correct. तो ये तो हो गया how a person should be. अब बात हुआ neophyte का. For neophyte, if he is intelligent enough, जैसे I know there are some devotees who may not be in Krishna consciousness for long, but they are very intelligent and they can perceive the situation properly. कुछ लोग हैं बहुत साल से हैं, 20 साल से हैं, लेकिन वो भी उनको मतलब समझ में नहीं आता सही है या गलत है. So it depends. जैसे आप बोलते हैं ना, कृष्ण भक्ति में खाली कितना साल गुजारा है, that is not important. कितना उसने sincerely उसने एफर्ट डाला है उसने, that is more important. So if he thinks, अगर थोड़ा सा भी ऐसा डाउट लगा, अगर मैं अगेन आई विल से दैट अगर उसका इंटेलिजेंस है, ही नो एंड प्रीवियस एक्सपीरियंस है, एंड शास्त्र के आधार पर इफ ही नोस कि ऐसा होना चाहिए, तो दैट पर्सन कैन गो एंड करेक्ट. प्रभु जी, माता जी, ये आपने किया, ये सही नहीं है, प्लीज, एंड इन ए हम्बल वे.
ऐसा नहीं है कि उसको डांटना है उसके सामने, भले वो सीनियर हो, ये कैसा भी हो, ऐसा भी नहीं है कि वो सीनियर है तो सबके सामने उसको इंसल्ट कर रही है, तुमने क्या किया, नहीं। इट हैज टू बी डन इन ए वेरी प्लीजिंग वे। उसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, भले उसको गलत हो, उसका गुस्सा हो, उसको लेकिन प्यार से समझाएंगे तो ही विल अंडरस्टैंड। और अगर वो नहीं समझ में आ रहा है तो दैट इफ ए पर्सन इज वेरी जूनियर इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ही फील कि ये मेरे बात बोलने से नहीं सुन रहा है, या इफ ही डजंट वांट टू स्पीक टू हिम, ही शुड गो एंड स्पीक टू हिज सीनियर। उसके सीनियर से बात करना चाहिए कि प्रभु ये ऐसा ऐसा इन्होंने किया, व्हाट इट शुड बी, हाउ इट शुड बी। एंड इफ ही सेज या व्हाट यू थिंक इज करेक्ट, गलत किया है, तो देन यू कैन से प्रभु आई एम जूनियर, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, कैन यू स्पीक टू हिम। और जनरली ऐसे ही होता है, जूनियर्स अगेन अगर समझो अगर कोई इगोइस्टिक डिवोटी है, उसने 25 साल 30 साल से है, और कोई जूनियर आके अभी 1 साल भी नहीं है, वो आके उसको करेक्ट करेगा तो ये उसको गुस्सा आ जाएगा। बट सेंसिबल जो है, जो सही एक डिवोटी है, कोई भी उसको आके बताए तो वो आपने गलत किया, आई विल एक्सेप्ट इट, यस व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट। तो ऐसे होना चाहिए। इफ नॉट यू कैन गो टू हिज सीनियर, उसका सीनियर से बात करें एंड टेल हिम कि व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग एंड ही विल करेक्ट इट इन ए प्रॉपर appropriate way. This is the general process. Hare Krishna Mata. I hope that answers your question.